और कैसे हो? कुछ चाहिए? नानू से काम है? नहीं, उनसे नहीं मिलने आया। तो फिर क्यों आए हो? सादिक, मैं होटल जा रही हूँ, नानू पूछेंगे तो बता देना। ठीक है, बता दूंगा। लगता है ज़ैनब तुमसे गुस्सा है। वो एकदम तेज ठंडी हवा की तरह आई और कपकपी देकर चली गई। मुझे भी थोड़ी ठंडी लगी है। यार हमेशा मैं ही बोलता हूँ, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो। मैं चला। चलो दोनों मिलकर बाइक रिपेयर करते हैं। एकदम सही बंदे के पास आयो। करवाना हो कुछ भी काम, नाव, बाइक की मरम्मत या सफाई का काम, सादिक भाई, सादिक भाई। खड़ूस नाम एकदम सही दिया है इस बंदे को। ये हंसना भी नहीं जानता। बेटा अब आइयो मदद के लिए। हाँ, बताता हूं तुझे। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और देखूं भी क्यों? अरे वो तुमसे मिलने आया था, उसे फिक्र है तुम्हारी। हाँ ज़ैनब, हो सकता है वो माफी मांगने आया हो, तुमने बेचारे को मौका ही ना दिया हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया। माफी मांगने वाला कैसे भी करके माफी मांग लेता है। अब जन्नत थोड़ी है उसके पीछे पीछे भागती रहेगी सॉरी लेने के लिए। लेकिन रुज़गार भी कम जिद्दी नहीं है, मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी माफी मांगेगा। आप वो चीजें लाए हैं जो मैंने आपसे कही थी? जी हाँ, ये गन और गोलियां और ये आपका लाइसेंस सब इसमें है। खतरनाक लोगों से बच के रहना जरूरी है। सही कह रहे हैं आप। अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं चलूंगा, मेरी फ्लाइट है। थैंक यू वेरी मच। क्या डैड, क्या इरादा है? बैंक लूटने की सोच रहे हैं क्या? नहीं, तुझे मारने का इरादा है। मार दीजिए, मारिए और सारा झंझट खत्म कीजिए। एरदम, एरदम, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? एरदम, बंदूक नीचे करो। लो खुद को मार लो, नहीं तो मैं मार दूंगा एक दिन। नालायक। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या करने वाले थे बंदूक से? शांत हो जाओ, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये। लेकिन है तो ये बंदूक ही ना। ओ गॉड, इसे बंद करके अभी सेफ में रखो। दिमाग खराब कर देता है ये लड़का, एकदम गधा है। मैं इसे अलमारी में रख के आता हूँ। गधा कहीं का। गॉड। केमाल जी, मैंने ओपनिंग डे के लिए मेन्यू तैयार किया है, अगर आप एक बार देख लेते तो अच्छा होता। मैं देखकर क्या करूंगा आयशा, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मेरे लिए भी अच्छा ही है। ठीक है, तो मैं सेंग से कह देती हूँ कि तैयारी शुरू कर मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। टाइम वेस्ट क्यों करना? ठीक है। मैं जाकर देखती हूँ, उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मौसी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तुम आराम करो ज़ैनब बेटा।
हेलो हेलो। ज़ैनब, 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं प्लीज? अकेले में। ओहो, ये तो नहीं होगा। इसे इन औजारों से ठीक करना नामुमकिन है भाई। बाजार से सामान लाना पड़ेगा और उसमें मोटा खर्चा आएगा और उतने पैसे तुम्हारे पास है नहीं। थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। वैसे पता नहीं तुम दूसरी चीज की मरम्मत कैसे करोगे। कौन सी दूसरी चीज? तुमने किसी कारण से ज़ैनब का दिल तोड़ा है। उसे जोड़ने का कोई प्लान है तुम्हारे पास? ज़ैनब की आदत है अपनों से नाराज होने की। वो बाहर से गर्म है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ और फिर देखो वो कैसे मोम की तरह पिघलती है। अगर तुम उसे खुश देखना चाहते हो तो खालिद, उसकी हालत ठीक नहीं है। ज़ैनब बेटा, उसने बहुत दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। वो अपना होश पूरी तरह खो चुका है। अब आंटी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम सब कुछ भूल जाओ और उससे दोस्ती कर लो या शादी कर लो। मैं अब ये हक खो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ खालिद ने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन एक बड़ी गलती हो जाने के कारण क्या तुम अपने बचपन के दोस्त से एक आखिरी बार भी बात नहीं करोगी? एक माँ होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। वो बोट पर है, तुम वहां चली जाओ। चलती हूँ मैं। खालिद, ज़ैनब, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ ना। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? तुम्हारी मम्मी ने। तुम्हारे साथ यूं बैठना, घंटों बातें करना बहुत याद आता है। कैसे हो तुम? बस वैसा ही हूँ जैसा तुम छोड़ के गई थी। उस पुराने खालिद को क्या हुआ जो हर समय मजे करता था, हंसता था और सभी को हंसाता था? वो खालिद अब कहीं खो चुका है। देखो खालिद, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, लेकिन जिंदगी तो अब भी बाकी है। मैं हर दिन मर रहा हूँ। तुम्हें लेकर मैंने लाखों सपने देखे थे, पर वो सारे सपने अब टूट चुके हैं। अब सिर्फ सूनापन है। जब मैं बीमार थी तब तो मेरे साथ थे। जब मैं हताश थी, दुखी थी, तब भी तुम हमेशा मेरे साथ रहे। सर्जरी के बाद जब मैं कमजोर थी, तब तुम मेरे साथ थे। तब तुमने कहा था
मुझे समझाया था कि तुम कर सकती हो। हार मत मानना, तुम निराश मत होना। तुम्हें याद है, अब वही बातें मैं तुमसे कहने आई हूं खालिद। खुद को डूबने मत दो, मजबूत बन जाओ, चाहे जो भी हो जाए। जिंदगी में खुश रहो, उदास मत हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मेरी परवाह है। मैं तुमसे नाराज हूं, लेकिन तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकती। आने के लिए शुक्रिया। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं जा रहा हूं इस्तांबुल, इस बार हमेशा के लिए। सबके लिए यही अच्छा रहेगा। हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। आई एम सॉरी। अब मैं चलती हूँ। हे बड़ी, यहाँ आओ। कैसे हो तुम? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मेरे पास उसके लिए अच्छी खबर है। मेरे लिए आई हो? हाँ? नहीं तो मैं तो बस टहल रही थी। ठीक है, तो फिर जाओ जाके टहलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त बिल्कुल पागल है। यहाँ आकर मैंने ही गलती की। नहीं यार, यकीन ही नहीं हो रहा खालिद जा रहा है। ज़ैनब तो खुश होगी ना? अरे डार्लिंग, सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं है। वो कुछ दिनों में जा रहा है। उस प्रपोजल ने खालिद को तोड़ के रख दिया है, तोड़ के। ठीक है, यानी खालिद के जाने के बाद रुज़गार और ज़ैनब के बीच का ये खेल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद रुज़गार क्या करेगा? वो भी चला ही जाएगा। हाँ शायद। इस्तांबुल का अपना शानदार बंगला छोड़ के इस झोपड़े में रह रहे हो तुम। आप यहाँ क्या करें? आप भी तो इतना बड़ा बंगला छोड़ के यहाँ एक छोटे से होटल में बस गए हैं। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ रोजगार, तुम्हारा साथ देने के लिए। क्या सच में यही एक वजह है? देखो रोजगार, बात को घुमाओ मत। अगर तुम नहीं आते तो मैं भी नहीं आता, समझ गए ना तुम?
मैं यहाँ ऑफिस शुरू करने जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें ऑफिस के खुलने की खुशी के जश्न में आना है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, तो तुम मान गए? कुछ काम में बिजी रहूंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, दिल बेचैन नहीं रहेगा। तो चलो, बहुत सारा काम पड़ा है। ये बॉक्सेस बहुत भारी हैं ज़्यादा और भारी लड़कियां नहीं कहाँ गई हैं? सोफी किचन में है और बसक बाहर शेफ का कुछ सामान लेने गई है। क्या बात है, जब से ये शेफ आया है लड़कियां बहुत मेहनत करने लगी हैं। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है ज़ैनब बेटा, कुछ हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है, मैं बक्से लेकर आती हूँ। रहने दो, वो इतना अर्जेंट नहीं है, बाद में कर लेना। मैं बक्से लेकर आती हूँ। आज रोजगार हमारी मदद करेगा। अगर आपको ओपनिंग को लेकर कोई भी काम हो तो बेझिझक इससे कहिएगा, ये सब कर देगा। थैंक यू सो मच रोजगार। बेटा, सड़क पर बहुत बॉक्सेस रखे हैं, क्या पहले तुम उन्हें ले आओगे प्लीज? थैंक यू सो मच। केमाल जी, चलिए मैं आपको ठंडा लेमनेड पिलाती हूँ। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? एक दूसरे को फॉर्मली एड्रेस करना बंद कर देता है। ठीक है केमाल, आओ मैं तुम्हें ठंडा लेमनेड पिलाती हूँ। ठीक है आयशा, चलो चलते हैं। लाओ मुझे दो, मैं वो भी सामान लेकर आता हूँ। मुझे कुछ कहना है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। क्या हो गया? मैंने कल खालिद से बात की, वो कुछ ही दिनों में यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। हो गया तुम्हारा? मैं समझी नहीं, तुम खुश नहीं हो? कल रात उसने कोई ऐसी हरकत की जिससे तुम्हें दुख पहुंचा? नहीं, वो अच्छा बर्ताव कर रहा था, वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं ये लेकर जाता हूँ। सब एक साथ मत उठाओ। आखिर हुआ क्या है इसे? तुम मत आना, मैं ही लेकर आती हूँ बॉक्सेस। ज़ैनब, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। देख के नहीं चल सकती क्या? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही थी? मेरी क्या गलती थी? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो गया बच्चों, क्यों चिल्ला रही हो बेटा? कुछ नहीं मौसी। कल के जश्न का इनविटेशन आया है। कैसा जश्न? बसतन आर्किटेक्चर।
केमाल बसतन। केमाल, वो कौन है? उनका एक नया शॉपिंग सेंटर का प्रोजेक्ट है। क्या तुम उसे जानते हो हनी? हमारा जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है, उसके पास बहुत पैसा है। पता नहीं ये कैसा रिश्ता है। मैंने ही रूल्स बनाए लेकिन मैं ही खो गई। क्या मेरा प्यार उसके काबिल है? क्या मैं इस प्यार के काबिल हूँ? रोजगार एक फरिश्ता बनकर आया, मुझे डूबने से बचाया। मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा। कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? जिस दिन तुम जाओगे अलविदा ना कहना। अगर तुम चली भी गई तो मुझे भूल मत जाना। अगर मुझसे प्यार हो जाए तो मेरा साथ निभाना। ये कोई परियों की कहानी तो नहीं है। मुझे इसका अंत नहीं पता। शायद ये कोई कुदरत का करिश्मा हो। हेलो, सब कैसे हो? हेलो। और भाई तुम बताओ क्या हाल चाल? ओ मोहम्मद भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ऐसा क्या कर दिया कि नाराज हो गए? आपकी नातिन की शादी हो रही है और आपने बताया नहीं। मेरी नातिन की शादी? कौन सी नातिन की शादी? कौन सी नातिन? क्या मतलब है आपका? ज़ैनब की। ज़ैनब? ज़ैनब? आप मकबूल बीबी को जानते हैं ना? उन्होंने ही तो बताया है मुझे।
मकबूल ने? अच्छा, क्या बोल दिया? मैंने आज एक फैसला लिया है और ये फैसला मैं तुम सबको सुनाना चाहता हूं। और तुम भी इधर आ जाओ, ये फैसला तुम्हारे बारे में भी है। आओ, बैठो यहां पर। मैंने खालिद नाम के शनि के ग्रहण से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का काट निकाल लिया है। गारंटीड काम करेगा। क्या सोचा है पापा? ज़ैनब की शादी का फैसला। तुम लोग हंस क्यों रही हो? अगर हम ज़ैनब की शादी कर देते हैं तो खालिद नाम के पापी से हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मेरी बात सुनिए नानू। बैठे रहो, बैठे रहो। इसमें तुम्हारी भलाई है। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी तो तुम भी शांति से जी पाओगे और हम भी शांति से जी पाएंगे, क्यों है ना? नानू आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता बेटा। तुम्हें शायद सुनने में अजीब लगे लेकिन हमारे जमाने में अरेंज मैरिजेस बहुत आम बात थी और अरेंज मैरिज ही हमारी पहचान है, तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं? और ऐसी शादियाँ जिंदगी भर चलती हैं। पापा, ज़ैनब की शादी एक अरेंज मैरिज नहीं होने वाली है ना? देखो, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। वो सभी ज़ैनब से एक एक करके मिलेंगे, लेकिन आखिरी फैसला ज़ैनब ही लेगी। और हाँ, मैं चाहूंगा कि तुम उनमें से किसी को सेलेक्ट करके शादी कर लो। अरे सादिक, कैंडिडेट नंबर 1 को भेजो। यहाँ हेलो सर, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका MIT से अपनी पढ़ाई की है। मुझे मत बोलो बेटा, उसको बोलो। मेरी ग्रेजुएशन न्यूक्लियर फिजिक्स से हुई है और न्यूरो साइंस में मेरे पास मास्टर्स डिग्री है, तो आपकी बेटी को दिक्कत नहीं होगी। मैं इनका इतना ख्याल रखूंगा कि इन्हें किसी और मर्द के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा मतलब कि हम दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक आदमी और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। अब चाहे कोई भी कुछ भी कह ले। बहुत अच्छा बोला तूने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम जाओ। ये नहीं चलेगा ना? सादिक, मटर पनीर बनाना आता है? चिकन बना सकती हो? गाय का दूध निकालना आता है? चलो जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। नानू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। देख क्या रहे हो? अगले कैंडिडेट को अंदर भेजो ना जल्दी। इनमें से मेरी वाली कौन सी है मोहम्मद? वो बीच वाली है। बहुत सुंदर है।
पापा उन्हें कुछ हो रहा है। हाँ, चुप रहो। वो सो रहा है, उसे डायबिटीज है। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो 100 साल के लग रहे हैं। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़का संस्कारी है। नानू, ये क्या मजाक है? मुझे रोना आ रहा है। नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मैंने तो मंगनी की पूरी तैयारी भी कर ली है। ये देखो, ये रही मंगनी की अंगूठियां, देखो। और जैसे ही तुम किसी एक को फाइनल करोगी तो हम फौरन तुम्हारी मंगनी करवा देंगे, है ना? हाँ? तो तुम सब मेरे साथ खेल रहे थे एक खेल, इसलिए मैंने भी खेला एक खेल। और अगर खेल खेलना है तो पहले उसके तरीके समझो। वैसे मुझे ये बताओ, ये शादी का रिश्ता आया कहां से? देखो बच्चों, मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। नानू, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसने मुझे अचानक प्रपोज कर दिया। मैं घबरा गई थी। दरअसल उस वक्त मैं बह गया इमोशंस में। मुझे लगा कि खालिद को भगाने का ये अच्छा रास्ता है। अच्छा है, लेकिन ऐसी बातें तुम्हें मुझसे छिपानी नहीं चाहिए। तो वो पापी यहाँ से चला तो जाएगा ना? हाँ नानू, हमेशा के लिए। बढ़िया है। तो फिर ये खेल उसके जाने तक जारी रखो, लेकिन उसके बाद बंद कर देना। ओके, समझ गए? तो चलो अब ये खेल जारी रखते हैं। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पता नहीं इस नाटक से कब छुटकारा मिलेगा मुझे। सही कहा। काश मैंने तुम्हें हायर ही ना किया होता। सही कहा तुमने। बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ। जाओ। अभी जा रहा हूँ। ओके। समंदर का पानी मिट्टी बहा ले जाता है, मछलियां गोता लगाती हैं, मछुआरे समंदर में अपनी नाव ले जाते हैं और गीत गाते हैं। प्यार एक रंग है, लाल रंग में लिपटा हुआ, और अगर इसे छेड़ा तो फिर बहुत खून बहता है। तो दिल लगाने से पहले अंजाम भी जान लेना चाहिए। आपने माफ कर दिया? तुम मेरे जीवन में मेरे बुढ़ापे की सर्दी में बसंत बहार के मौसम की तरह हो। मैं तुम्हें माफ क्यों ना करूं बेटा? मैं तो तुम्हें अपना दिल देना चाहता था, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। सुनो, प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब बस कुकीज बनाना बाकी है। हमें दोपहर तक सारा बचा हुआ काम करना है। हाँ, तो फिर हमारा सुपर शेफ सेंग कहाँ है? वो कमाल सर के साथ लोकेशन पर गया है। वो सारी तैयारियां खुद चेक कर रहा है। लड़कियों, कुकीज मैं बेक करूंगी। मुझे ऐसी रेसिपी पता है जो मैंने अपनी माँ से सीखी है, और उससे खाकर वो मेरी उंगलियां चाटेगा। 1 मिनट रुको। कुकीज मैं बेक करने जा रही हूँ। उन्हें इतनी अच्छी तरह से बेक करूंगी कि मिस्टर सेंग को वो बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, तो फिर एक ट्रे तुम बेक करो, एक ट्रे तुम बेक करो। देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा बनाता है।
çok şeker hadi hop give me five. Küresel dünya küresel life. Kes raconunu Amerikan havası. Sokak arası mafyası fight is fight. Hayt bire var mı yan bakan. Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh, suyundan da oh, oh, şuyundan da oh, oh, buyundan da koy koy. Oh, oh, suyundan da oh, oh, şuyundan da oh, oh, buyundan da koy koy. Dibe vuruyor her şey tabii be. Analizi sentezi var bir de. Dibe vuruyor her şey tabii be. Ay analizi sentezi var bir de. Doğudan batıdan kop da gel. Duy duy just duy hadi. Oh, oh, suyundan da oh, oh, şuyundan da oh, oh, buyundan da koy 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 koy. ये मैंने बहुत मन से बनाई थी। अच्छा आज काफी सारे गेस्ट आएंगे ना। हाँ, इसके अंदर कैवियार बहुत आइए प्लीज लीजिए। कैसे हैं आप? थैंक यू। कुछ खाया कि नहीं? हाँ मैं अच्छी हूँ। हेलो। लीजिए। दीदी का प्लान तो नहीं था, लेकिन आज अचानक ये इस्तांबुल से यहाँ आ गई। अच्छा किया। मैं तैयारियां देख कर आती हूँ, आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए। रोजगार नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा तो था, लेकिन वो शायद नहीं आएगा। ये लीजिए हेलो। प्लीज। हाँ सही कह रही हूँ। तो बताओ पार्टी कैसी लग रही है? ऑसम, शेफ ने कमाल कर दिया। हाँ। रोजगार कहाँ है? वो नहीं आ रहा? उसे नहीं बुलाया। ये ट्राई कीजिए। शेफ के स्नैक्स के आगे तो हमारी कुकीज की कोई इज्जत नहीं रह गई। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लाओ मैं टेस्ट। हाँ हाँ जरूर लीजिए। नॉट बैड, बस थोड़ी सी ज्यादा इसमें शक्कर हो गई है, लेकिन अच्छी है। तुम दिखाओ। ये काफी काफी अलग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत टेस्टी लगी। हम लोग आपकी तरह टैलेंटेड नहीं है ना, इसलिए कोई खा नहीं रहा। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें किचन में सारी डिटेल समझा दूंगा। क्योंकि एक आदमी के दिल को जीतने के लिए टेस्ट अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। कहाँ से? क्या सोफी, पेट से और कहाँ से? मेरे ख्याल से तुम लोग इसीलिए अब तक सिंगल हो। सफर में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को सब कुछ सिखाऊंगा। तो बताइए सर, हम आपसे कब सीखने आए? हम जरूर आएंगे। जरूर। बिल्कुल हाँ। ओहो, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को इनविटेशन भेजा गया था। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं मौसी। लो, मुसीबत खुद चलकर अंदर आ गई। ये कहाँ से आ गया? उफ, अच्छा खासा वापस जा रहा था। क्या होगा अगर उसने तुम्हें यहाँ अकेले देख लिया तो? ओह, ये क्या है? ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सैंक बनाता है। लो डार्लिंग, ये वाले खाओ, ये अच्छे हैं। काश यहाँ रोजगार आ जाता यार। हाँ सच में। यक। तुमने ये क्यों कहा कि रोजगार के यहाँ नहीं होने से उसे शक हो सकता है? ये कैसी कुकीज हैं? हमें ना वही करना चाहिए जो हमें आता है। कुकीज हमारे बस की नहीं है। सही कह रही हो, सही तुम। कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। वो देखो, वहाँ पर एक आर्टिस्ट है,
हम इससे स्केच बनवाएंगे और फिर प्रिंट करेंगे और दीवारों पर चिपका देंगे पोस्टर की तरह। कैसे हो आप? हेलो मिस्टर मोहम्मद। दरअसल मुझे आपसे एक स्केच बनवाना था। हाँ बना देता हूँ, बैठिए यहाँ पर। नहीं नहीं, मेरा नहीं बनाना है, मैं बस आपको हुलिया बताऊंगा, आपको उसका स्केच बनाना है। एक चोर का बनाना है? हाँ, एक चोर का स्केच। उसकी रूखी दाढ़ी थी, बहुत रूखी। उसकी आंखें बंद थी ऐसे, यूं इस तरह से। उसके छोटे छोटे बाल थे खोपड़ी पे। और उसके बड़े बड़े होंठ थे, बड़े बड़े। उसके गाल अंदर धंसे हुए थे। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि खालिद यहाँ आ रहा है? मुझे भी नहीं पता था। वैसे मुबारक हो, तुम लोगों का खेल कामयाब रहा। हाँ, आपको हर बार कुछ पता नहीं होता। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलो जैनब। हेलो। रोजगार नहीं आया? आज के दिन तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था।